तो यहां पर एक डिव बनाइए आप, और स्टाइलिंग जो हमारा डिव है, हमने कहा एक इसकी हाइट, हमने कहा 100 पिक्सल, एक इसकी विड्थ 150 पिक्सल, एक बैकग्राउंड दीजिए ऑरेंज। अब जैसे आप इस डिव को मार्जिन पैडिंग लगाते हैं तब भी ये शिफ्ट होता है। तो कल मैंने एक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी बताई थी जिसका नाम था ट्रांसलेट। तो यहां पर हमने कहा ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हमें क्या यूज करना है, ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट में बताना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितने पिक्सल इसको शिफ्ट करना है। हमने कहा एक्स एक्सिस से 300 पिक्सल, वाई एक्सिस से 70 पिक्सल आपका ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल हो गया होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इन्होंने ट्रांसलेट की अलग अलग प्रॉपर्टी भी बना रखी है। इन्होंने कहा भाई मुझे केवल और केवल एक्स एक्सिस से ट्रांसलेट करना है, तो यहां पर यूज करेंगे ट्रांसलेट एक्स, और मैंने कहा 300 पिक्सल ये एक्स एक्सिस से शिफ्ट हो जाए। अब ये केवल एक्स से शिफ्ट हुआ होगा, वाई से शिफ्ट नहीं होगा। इन्होंने वाई के लिए भी अलग प्रॉपर्टी बना रखी है, यहां पर ट्रांसलेट वाई, और वाई भी हमने कर दिया ये 300 पिक्सल शिफ्ट हो जाए। हो रहा है जी। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें मैंने एक टेक्स्ट दिया, और मैंने यहां पर इसमें मार्जिन का यूज किया। तो ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से शिफ्ट हुआ होगा, और हमें क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी ट्रांसफॉर्म की, रोटेट। अब हमें अपने इस ऑब्जेक्ट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। तो इसके अंदर जाएंगे और यहां पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, रोटेट करना है हमें। तो हमने कहा ये 45 डिग्री रोटेट हो जाए, तो ये क्लॉक वाइज रोटेट हुआ होगा। अगर मैं देता हूं -45, तो ये एंटी क्लॉक वाइज रोटेट होगा। ये ट्रांसफॉर्म की रोटेट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा स्केल। स्केल का काम क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स इंक्रीज और कितने टाइम्स डिक्रीज करना है। अगर आपको एक्स एक्सिस पर इंक्रीज करना है या वाई एक्सिस पर, दोनों पर करना है, तो यहां पे यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी स्केल। स्केल में अगर हम 1,1 लिखते हैं, जहां 1 का मतलब है कि जो डिफॉल्ट हाइट विड्थ है वही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। अगर आप 1 से एबव चलते हैं, मैंने कहा इसका जो एक्स एक्सिस है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो, और इसका जो वाई एक्सिस है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो। ये 3 टाइम्स एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा होगा, और 2 टाइम्स वाई एक्सिस इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज हुआ। और अगर मुझे दोनों एक्सिस पर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना, इन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी भी बना रखी है। स्केल एक्स, मुझे केवल एक्स एक्सिस को ही 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, या स्केल वाई, मुझे वाई एक्सिस को ही इंक्रीज करना है। ये अब एक्स नहीं होगी, वाई होगी। और 1,1 पर आपके ऑब्जेक्ट का जो डिफॉल्ट हाइट विड्थ होता है वो डिस्प्ले होता है। और 1 से डाउन चलेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिक्रीज भी होगा। मैंने कहा एक्स एक्सिस की 0.5, वाई एक्सिस भी इसकी 0.5 हो जाए, तो जो डिफॉल्ट हाइट और विड्थ है वो दोनों 50 मतलब हाफ ले रही होंगी। ये देखो डिक्रीज भी हुआ। 1 पर डिफॉल्ट आएगा, 1 से अबव चलने पर इंक्रीज, 1 से डाउन चलने पर वो डिक्रीज।
आप देखते होंगे वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर माउस ले जाते हैं वो जूम होता है, इसी से बनेगा उस तरह का सर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी स्क्यू। और स्क्यू का काम है, अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी स्क्यू। और मैंने कहा यहां पर 40 डिग्री एक्स एक्सिस कोमा 30 डिग्री वाई एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट रोटेट होना चाहिए। चेक कर लें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 40 और 30 डिग्री रोटेट हुआ। अगर मैं चाहूं यहां पर तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। मैंने कहा एक्स एक्सिस मेरा -40, अब एक्स पर -40 जाएगा ये। मैंने कहा वाई पर भी ये -30 जाए, बिल्कुल जाएगा, तो ये वाई पर भी माइनस जा रहा होगा। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी। मैट्रिक्स का काम क्या है? अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट में सारी प्रॉपर्टी एक साथ लगानी है तो वहां पर आपको मैट्रिक्स का यूज करना होता है। लेकिन मैट्रिक्स में आप वैल्यू कैसे देंगे? जो ऑर्डर में लिखूंगा वही ऑर्डर में वैल्यू देनी होगी आपको, वो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे पहली वैल्यू आती है स्केल वाई, दूसरी वैल्यू आती है स्क्यू एक्स, तीसरी वैल्यू आएगी स्क्यू वाई, चौथी वैल्यू आएगी स्केल एक्स, फिफ्थ वैल्यू आएगी ट्रांसलेट एक्स, और सिक्स वैल्यू आएगी ट्रांसलेट वाई। ये हमेशा मैट्रिक्स के अंदर इसी ऑर्डर में ही वैल्यू पास करनी होगी, ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता कभी भी। पहली वैल्यू आपको स्केल वाई की देनी पड़ेगी, दूसरी वैल्यू स्क्यू एक्स की देनी पड़ेगी, थर्ड वैल्यू आपको स्क्यू वाई की देनी पड़ेगी, फोर्थ वैल्यू आपको स्केल एक्स, ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई। अब मैं दिखाता हूं आपको इसको इंप्लीमेंट करके। इसको मैंने कॉपी किया और कमेंट किया। सबसे पहला काम क्या है? स्केल वाई। वाई का काम क्या था? वाई एक्सिस को कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करना है, हमें नहीं करना, 1 लिख दिया, नहीं होता है। दूसरा है स्क्यू एक्स। स्क्यू एक्स का काम एक्स एक्सिस पर आपके ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री रोटेट करना है, नहीं करना, 0 लिख दिया। स्क्यू वाई का काम वाई एक्सिस पर कितने डिग्री रोटेट करना है, नहीं करना, 0 लिख दिया। स्केल एक्स का काम स्केल एक्स का काम है एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज करना है, 1 लिख दिया। ट्रांसलेट एक्स का मतलब एक्स एक्सिस से कितने पिक्सल शिफ्ट करना है, नहीं करना, 0। वाई से नहीं करना, 0। अब ये डिफॉल्ट आना चाहिए जैसा है, चेक करें, सेम वैसे जा रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब मैंने कहा एक्स एक्सिस से मेरा ऑब्जेक्ट 100 पिक्सल शिफ्ट हो। अब ये जहां पर रखा हुआ है वहां से 100 पिक्सल शिफ्ट होगा एक्स एक्सिस से, काम कर रहा है। मुझे वाई से शिफ्ट करना है, मैं लिखा 50 पिक्सल, तो ये वाई से भी 50 पिक्सल शिफ्ट हुआ होगा। अब मैंने कहा स्केल वाई, इसकी जो वाई एक्सिस है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। वाई एक्सिस 2 टाइम्स इंक्रीज हुई होगी, एक्स हुई है तो ये एस एक्स होता है भाई, एक्स करना यहां पर, ये वाई होता है, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, ये भी मैंने 2 टाइम्स इंक्रीज किया, ये भी मेरा 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, हो रहा है जी। अब यहां पर स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई की वैल्यू आपको डिग्री में मेंशन नहीं, तो किस में मेंशन करनी है? आप पहले डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियल में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? रेडियल में। तो यहां लिखो डिग्री 2 रेडियल।
तो ये रेडियल में मैंने कहा 40, इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद वहां पेस्ट कीजिए, तो ये हमारा एक्स एक्सिस रोटेट भी हो रहा होगा। हो रहा है जी। नेगेटिव देंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज भी चल रहा होगा। चल रहा है। तो मैट्रिक्स को हमें तब यूज करना है जब आपको सारी प्रॉपर्टी एक साथ यूज करनी होगी। ठीक है, उसके लिए आपके पास मैट्रिक्स है, और यहां पर जो ऑर्डर रहेगा हमारा ऑर्डर यही रहेगा, इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते आप। लिख लें जी, क्या लिखना है। का मतलब क्या है? देखो जी, एनिमेशन का मतलब है आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी इफेक्ट देना है एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर एनिमेशन ही यूज करना होगा। तो एनिमेशन लगाते कैसे हैं? मैंने यहां पे एक डिव लिया, और इस डिव की स्टाइलिंग, जो हमारा डिव है, एक इसकी हाइट दे दी और एक इसकी विड्थ दे दी, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो मुझे करना क्या है, मुझे 5 सेकंड के अंदर इसका जो बैकग्राउंड ऑरेंज है इसको ब्लू में कन्वर्ट करना है। एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए 5 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको एनिमेशन किस में लगाना है। हमें इस डिब में लगाना है, तो यहां पर आपको एक एनिमेशन का एक नाम देना होगा। एनिमेशन नेम, नाम कुछ भी रख दीजिएगा, मैंने नाम दिया डेमो। और एक एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन कितने टाइम में पूरा होना है, और टाइम जो देंगे सेकंड या मिली सेकंड में टाइम मेंशन करना होता है। यहां पर 4000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 4 सेकंड, या यहां पर 4s भी लगा सकते हैं। बात एक एस या ms लगाना मस्ट होगा यहां पर। उसके बाद यहां पे हमें @ की फ्रेम्स, की फ्रेम्स का काम क्या है, जो आपने जिस ऑब्जेक्ट में आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो यही एनिमेशन को इंप्लीमेंट करेगा। किस में लगाना है, हमने एनिमेशन का नाम क्या दिया हुआ है, इस नाम को कॉपी कीजिए और कर ली ओपन, कर ली क्लोज। अब यहां पे हमें एक स्टाइल से दूसरी स्टाइल में जाना है, तो आप फ्रॉम, पहला बैकग्राउंड कैसा है, ऑरेंज है, और हमें कहां जाना है, टू बैकग्राउंड ब्लू में जाना है। और ये सारा काम कितनी देर में होगा, 4 सेकंड में। चेक कीजिए जी। और 4 सेकंड के बाद वो अगेन स्टार्टिंग पोजीशन पर ही आ जाएगा, आपके ऑरेंज पर ही। मैं चाहूं तो इसको रोक सकता हूं, लेकिन रोकेंगे अभी नहीं, आगे चल के। 4 सेकंड के बाद वो अगेन किस पर आ रहा है, अब ये 4 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पर न जाए। आपको यहां पे एक प्रॉपर्टी लगानी है, एनिमेशन, एनिमेशन फिल्म मोड फॉरवर्ड। तो जहां पर एनिमेशन हमारा एंड हो रहा है, मतलब जहां पे जहां पर एंड हो रहा है वो, उसके बाद वो स्टार्टिंग पर नहीं जाएगा। यहां पर खत्म हो रहा है वहीं पर रुक जाएगा ये। अगर मैंने एनिमेशन यहां पर फिल्म मोड फॉरवर्ड नहीं लगाया था तो ये क्या कर रहा था, जैसे 4 सेकंड हुए उसके बाद स्टार्टिंग पर वापस जा रहा। अभी अगर हमें मल्टीपल कलर देने पड़े तो वो कैसे देंगे, तो बताते हैं। इसको जो एनिमेशन एक कलर से दूसरे कलर में जा रहा है, तो हमने यहाँ पे फ्रॉम और टू का यूज कर लिया। अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट में मल्टीपल कलर देने पड़े, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक डिव लिया, और इस डिव की कीजिए स्टाइलिंग, और हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो डिव है इसकी हाइट 200 पिक्सल, इसकी विड्थ भी कर दी हमने 40%, इसका बैकग्राउंड दिया हमने ऑरेंज ही दे दिया। अभी हमने यहां पर एनिमेशन का नाम
और ड्यूरेशन दोनों अलग अलग दिए हैं। आप चाहे दोनों प्रॉपर्टियों को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एनिमेशन, खाली एनिमेशन, और इसमें पहला नाम होगा, मैंने कर दिया रिजल्ट, और स्पेस देने के बाद दूसरा टाइम ड्यूरेशन होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं अगर, या फिर दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। इसका दोनों प्रॉपर्टी या तो ऐसे लिखें, या फिर एनिमेशन में नाम और उसके बाद दूसरा जो होता है क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, ऐसे भी दे सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, @ की फ्रेम्स, एनिमेशन का नाम क्या दिया हमने, रिजल्ट। अब हमारी एक से दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज करना है, फ्रॉक टू का यूज कर लिया। लेकिन यहां पर अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी देनी है, आपने जो टाइम दे रखा है इस टाइम को डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड करना होगा, जब हमारा टाइम 0% है तो हमारे बैकग्राउंड में कलर जाए ऑरेंज। जब हमारा टाइम 20% है तो बैकग्राउंड में जाए हमारा ब्लू कलर। जब हमारा टाइम 40% है तो हमारा बैकग्राउंड में जाए ग्रे कलर। टाइम हमारा 60% है तो बैकग्राउंड में जाए हमारा ग्रीन कलर। और जब टाइम हमारा 80% है तो बैकग्राउंड में जाए हमारा पर्पल। और टाइम जब हमारा 100% है तो बैकग्राउंड में कोई और कलर, ब्लैक कर दिया। और ये सारा काम कितनी देर में होना है, 5 सेकंड में। चेक करें, ये सारा का सारा काम हमारा 5 सेकंड में हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये लास्ट के बाद स्टार्टिंग पर वापस आ गया। अब ये स्टार्टिंग पे वापस नहीं आए तो इसके लिए क्या बताया था मैंने अभी, एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड का मतलब जहां पे एनिमेशन खत्म होगा वहीं पे आके ये रुक जाएगा। रुक गया जी, इसे रिपीट नहीं कर सकते? सब करेंगे। लिखें जी, क्या लिखना है, यहां पर एक डिव और लीजिए, इसमें कुछ टेक्स्ट डाल दो, डालना चाहो तो। और यहां पर जो डिव है हमारा, इसकी एक हाइट और इस डिव की एक विड्थ। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट का कलर, और यहां पर हमने एक पोजीशन भी लगाई, पोजीशन रिलेटिव। हमें इसकी नीड पड़ेगी इसलिए लगाई है। कहां नीड पड़ने दिखाता हूं, यहां पर एक एनिमेशन का नाम दीजिए, एनिमेशन। एनिमेशन का नाम दे दिया मैंने मूव, नाम तो कुछ भी दे सकता हूं। और टाइम ड्यूरेशन दिया मैंने 6 सेकंड का। सेकंड को 1000 कर दो, ms कर दो, बात एक ही है। अब हमें क्या करना है, @ की फ्रेम्स नाम है हमारा मूव। जब टाइम 0% है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है, ब्लू रहेगा। और हमने कहा ये लेफ्ट से 0 पिक्सल और टॉप से 0 पिक्सल पर रहे। मतलब लेफ्ट और टॉप कब काम करेंगे, जब हमारी पोजीशन एक्टिव होगी तभी काम करेंगे। और इसी को मैंने कॉपी किया, गड़बड़ हो गया कॉपी, 1 मिनट, यही है ना, एक फालतू का आ गया, ये कॉपी कीजिए आप। अब यहां पर हमने कहा जब हमारा टाइम 20% है, इसका बैकग्राउंड कर दिया हमने ग्रीन। और ये हमने कहा लेफ्ट से जाए 800 पिक्सल आगे, टॉप से 0। जब टाइम होगा हमारा 40%, बैकग्राउंड होगा हमारा ग्रे, लेफ्ट से 800 और टॉप से 500। जब टाइम होगा 60%,
तो बैकग्राउंड रहेगा, रेड कर दो, लेफ्ट से 0, टॉप से 500। जब टाइम रहेगा 80%, बैकग्राउंड कर दिया हमने ब्लैक, और ये कहा लेफ्ट से 0, टॉप से 250। टाइम रहेगा 100%, बैकग्राउंड कर दिया हमने ऑरेंज, और ये लेफ्ट से 0, टॉप से 0। और ये सारा काम कितनी देर में होना है? 6 सेकंड। रन कीजिए। चल रहा है जी। अब हमें एनिमेशन की किसी प्रॉपर्टी को बार बार रिपीट करना है, तो यहां पर बार बार रिपीट करने के लिए आपको यूज करना है एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट। और अगर आप यहाँ पे नंबर दे देते हैं तो उतने टाइम्स ही चलेगा, और अगर आप नंबर नहीं देते तो जब तक आपका ब्राउजर खुला रहेगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन ये जो चल रहा है, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। हमें क्लॉकवाइज नहीं चलाना, हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। एंटी क्लॉक का मतलब अब ये 100 से स्टार्ट हो, रिवर्स में चले, तो यहां लिखेंगे एनिमेशन डायरेक्शन, हमने कहा रिवर्स। अब ये रिवर्स का मतलब पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, ऐसे चलेगा रिवर्स में। चल रहा है रिवर्स। लेकिन हमें ऐसे रिवर्स नहीं चलाना, हम चाह रहे हैं पहले जाए क्लॉकवाइज फिर जाए एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, इसको डाउन कीजिए, कमेंट कर दूंगा इसको मैं, एनिमेशन डायरेक्शन, और यहां पे कहा मैंने ये चले मेरा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब रहेगा पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। चल रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं अब ये चले पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। इसके लिए आपको यूज करना होगा एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट रिवर्स। अल्टरनेट तो है लेकिन रिवर्स में रहेगा, तो पहले कैसे जाएगा ये? एंटी क्लॉकवाइज, फिर कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज। ये देखो चल रहा है। अब मैंने क्या कहा, जो मेरा डिव है, जब आप इस डिव पर होवर करते हैं, डिव पर माउस ले जाते हैं, तो जो एनिमेशन चल रहा है वो रुकना चाहिए। तो यहां लिखेंगे एनिमेशन प्ले स्टेट पॉज्ड। जो एनिमेशन प्ले हो रखा है वो क्या हो जाए? पॉज हो जाए। ये देखो जी, जहां माउस ले जाएंगे वहीं रुक जाएगा, वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे कर्सर हटाएंगे वहीं से स्टार्ट होना है। हो रहा है। लिखें जी, क्या लिखना है? हमें करना क्या है, इसी एनिमेशन के साथ हमें ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। आइए देखते हैं। मैंने यहां पे एक डिव लिया और इसकी स्टाइलिंग, जो डिव है हमारा, इसकी हाइट 50 पिक्सल, इसकी विड्थ 80 पिक्सल, बैकग्राउंड में हमारा ऑरेंज ही कलर है। ये हमारा बन चुका होगा। अब मैंने क्या कहा, यहां पे एक एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम दिया डाटा, टाइम ड्यूरेशन दिया मैंने 9 सेकंड का इस बार। और एनिमेशन जहां पर खत्म हो वहां रुकना चाहिए, तो एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने कहा @ की फ्रेम्स, नाम है हमारा डाटा, जब टाइम 0% है तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट 0 डिग्री, और जब हमारा टाइम 100% है, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट
897 डिग्री, कई सारे चक्कर लगाएगा, नहीं लगाएगा? चेक करें, रोटेट हो रहा होगा। अगर इसमें एनिमेशन नहीं होता तो क्या ये पता चल रहा था कैसे रोटेट हो रहा है? नहीं पता चल रहा था, वहां पर तो डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा था आपका। ठीक है, मैंने इसको 360 किया, मतलब एक राउंड लगा दे। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, कमेंट कीजिए दोनों को। मैंने यहां पर टाइम 0% है, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ट्रांसलेट एक्स, मैंने कहा 900 पिक्सल, ये एक्स नहीं 0 डिग्री रहेगा, पहले तो 0 कीजिए यहां पर, और जब टाइम 100% होगा तो ये एक्स एक्सिस से कितना जाए, 900। चेक कीजिए, 9 सेकंड में जा रहा होगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं भेजना, हम चाह रहे हैं ये रोटेट होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जब आप एनिमेशन के अंदर मल्टीपल ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टियों को यूज करना चाहते हैं तो यहां पर कुछ नहीं, एक बार यूज करना है रोटेट, हमने कहा 0 डिग्री, और यहां पर रोटेट हमने कहा 360 डिग्री। एक राउंड लगा दे या 2 राउंड लगवा दो, 2 राउंड कैसे लगेंगे, 720, रोटेट होते हुए जाएगा आगे, बढ़ रहा है। अब हमें एक और प्रॉपर्टी लगानी है, तीसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे मैं, स्केल एक्स ओरिजिनल रहेगी यहां पे तो, और मुझे इसकी एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स इंक्रीज करना है। स्केल एक्स कितने टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़नी चाहिए। देखो जी बिल्कुल बढ़ती हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे इसको वापस भी लाना है, तो मैंने क्या किया, इसको इसको किया 50%, सेम चीज कॉपी, एक बार और पेस्ट, मैंने कहा ये 100 पर वापस आएगा। वापस कैसे आना है, 0 पिक्सल पे ही रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, और 1 स्केल रहेगा। चेक करें जी, वापस भी आएगा। अब मैं चाह रहा हूं जाए तो ये फास्ट, लेकिन वापस जो आए वो स्लो आए, तो हमें इसके टाइम को चेंज करना पड़ेगा। हमने कहा भाई 20% टाइम में तो पहुंच जाए और 80% टाइम में वापस आए, तो 0 से 20 मतलब 20% हो गया, तो 20% में जाएगा, 80% में वापस आएगा। चेक करो, जा रहा है। इस तरीके से आप यहां पर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं।